क्या लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक संजीवनी मिल गई है या फिर उनके विधायकों का नीतीश के खेमे में जाने की बात करके उनकी अपनी मौजूदगी बिहार की सियासत में अब निरर्थक होती जा रही है? आज हम इसी मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। तीन खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, रामकृपाल यादव आरजेडी से और सुधांशु मित्तल बीजेपी से जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मार्च है, लोकतंत्र के हत्यारों का पर्दाफाश करना है। नीतीश लोकतंत्र का हत्यारा है, स्पीकर उसका खिलौना है। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लालू यादव ने विधानसभा से लेकर राजभवन तक का रास्ता अपने अंदाज में नाप डाला। उनका उत्साह इस बात से भी ज्यादा बढ़ा है कि बागी 13 में से 9 विधायक वापस उनके पास लौट आए हैं। जो नहीं आया उसको खोजेंगे अभी। अपने बागी विधायकों को लालू यादव लालटेन लेकर खोज रहे हैं, लेकिन उन्हीं बागी विधायकों में सम्राट चौधरी भी हैं, जो इस बगावत के सूत्रधार माने जा रहे हैं। अंडा सिखावे मुर्गी के च्यों च्यों कर, हमारे पढ़ाएगा सम्राट चौधरी। ऐसा कितना सम्राट चौधरी आया गए। लालू यादव स्पीकर से भी सख्त नाराज हैं, जिन्होंने बागी विधायकों के गुट को मान्यता दे दी है। के खिलाफ क्या करेंगे? अरे भाई, सब कार्यक्रम बना रहे हैं ना, आप क्या करेंगे? हम जाकर हॉकी से मारे उसको। वैसे देखा जाए तो लालू यादव की सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश कुमार से है। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, माइनॉरिटी में ही चला गया है। डाइवोर्स होने के बाद से ये पागल हो गया है। चले थे बड़ा भारी गठबंधन बनाने के लिए, वहाँ क्या टूट हो गई और क्या माहौल बन गया है। नीतीश की इस चुटकी के बीच लालू यादव जी जान से डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। अपनी पार्टी के बाकी बागी विधायकों के साथ साथ वो रामविलास पासवान को भी समझा रहे हैं कि बात से ही बात बनती है। मैं ढूंढ रहा था उनको कि देश पर सांप्रदायिकता का खतरा है। रामविलास जी, मिलजुल के इधर से लड़िए। 2, 4, 5 सीट कोई चीज नहीं होती है। सुधांशु मित्तल और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से अरुण कुमार श्रीवास्तव मौजूद। सुधांशु जी, लालू प्रसाद यादव को संभवतः ऐसे ही मौके की तलाश थी जब उन्हें एक शहादत हासिल करने का मौका मिला। आज इस तरह से उन्होंने पूरा मार्च किया, जिस तरह से उनके साथ कथित तौर पर नाइंसाफी की गई स्पीकर महोदय की तरफ से, उन्हें तो ऐसे ही मौके की तलाश थी। और संभवतः यह लम्हा जो है कहीं ना कहीं बिहार के अंदर मोदी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। वो तथाकथित विजय रथ जो आपका बढ़ रहा था, उसमें ब्रेक लग सकती है। ऐसा है, पहली बात तो जहां तक मोदी जी के लिए दिक्कत पैदा करने का सवाल है, अरे आरजेडी टूट रही है, लालू जी टूट रहे हैं और उनके साथ वो जेडीयू में जा रहे हैं, उससे हमें क्या लेना है और हमारे पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब दूसरी बात है लालू जी का। लालू जी ये तय नहीं कर पाते कि वो राजनीति के अखाड़ में है या किसी हास्य कवि सम्मेलन में है। उनकी भाषा और उनका सारी चीजों का प्रस्तुतिकरण जो है वो किसी हास्य कवि सम्मेलन के किसी कवि की तरह लगता है। लेकिन इसमें एक जो असली गंभीर चीज है वो ना खो जाए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि 7-8 एमएलए ये कहें कि हमारे हस्ताक्षर झूठे करे गए थे और उसको हस्ताक्षरों को जो है दिया गया था, ये एक बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, राजनीति में अगर हम इस तरह के हथकंडों से अपने राजनीतिक उद्देश्य की सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे तो कहां जाके रुकेगी राजनीति। बिल्कुल, आपने एक वाजिब मुद्दा उठाया सुधांशु जी, आपने एक वाजिब मुद्दा उठाया। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड अरुण कुमार श्रीवास्तव है। अरुण कुमार जी, जो मुद्दा उठा रहे हैं, पहले तो ये बताइए, स्पीकर किस पार्टी के थे जिन्होंने इन 13 विधायकों को मान्यता दे दी? स्पीकर किस पार्टी के थे? स्पीकर हमेशा सत्ता पार्टी का ही होता है। नाम क्या था उनका, बता सकते हैं आप? उदय नारायण चौधरी किस पार्टी के थे? वो बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं जनता दल के, वो हमारे स्पीकर हैं। नहीं, जो आरोप लालू प्रसाद यादव लगा रहे हैं और जिसका जिक्र सुधांशु जी ने भी यहां पर किया कि आपने जिस तरह से हकीकत को नजरअंदाज करके तमाम चीजें हो गई, मैं क्यों ना मानूं कि ये इस पूरी जो कवायद के पीछे
इसकी डोर नीतीश कुमार के हाथ में थी। बिल्कुल आप सही नहीं है वो। सुधांशु जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है या गंभीर समस्या है कि विधायकों ने ये कहा है कि हमारे फर्जी दस्तखत किए गए हैं। कल विधायकों का ये आ रहा था कि हमसे दस्तखत तो लिया गया है लेकिन ये बता के नहीं लिया गया है। अब ये बड़ा बहस का मुद्दा होता है, लोग दस्तखत करते हैं और बाद में जब वापस जाते हैं तो मुकर जाते हैं। और लेकिन स्पीकर ने उन्हें ऐसे ही मान्यता दे दी। क्या स्पीकर यहां राजनीतिक तौर पर पक्षपाती नहीं बन रहे हैं? मैं एक थोड़ा सा और मैं एक आपको और जानकारी दे दूं कि स्पीकर को मान्यता देने से पहले सारे विधायकों को अपने सामने खुद मिलना चाहिए और खुद इसकी जांच करनी चाहिए कि जो विधायक हैं वो वाकई इस्तीफा दे के अलग दल बना रहे हैं या नहीं दल बना रहे हैं। ये वैसे ही प्रावधान होता है जैसा कि जब कोई एक विधायक अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा अगर बिल्कुल वाजिब बात रख रहे हैं आप सुधांशु जी, और यही मेरा पहला सवाल भी था आपसे सुधांशु जी, यही तो मेरा पहला सवाल था। आपको नहीं लग रहा इस तरह से जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव खुद को एक विक्टिम की तरह पेश कर रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं उन्हें एक राजनीतिक संजीवनी दे दी है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति जिस स्तर की रही है और जैसे अराजकता उन्होंने यहां बिहार के अंदर फैला रखी थी, उसमें वो कुछ भी कर ले, चाहे वो विक्ट्री मार्च कर ले या वो कर ले कि भाई मैं जो हूं विक्टिम हो गया हूं, इन सब चीजों से सुधांशु जी ये आप भी जानते हैं कि बिहार की सियासत जो है वो कास्ट समीकरणों पर चलती है, जातीय समीकरणों पर चलती है। आप जानते हैं कि अगर कांग्रेस, एलजेपी, खैर एलजेपी तो आपके पास जा रही है, और आरजेडी एक ही मंच पर आ गए तो अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो ये मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए सीटों के मायने से। पहली बात मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत फहमी है आप लोगों को कि सारी राजनीति जो है जात पे चलती है। अगर सिर्फ जात पे ही चलती होती तो लालू प्रसाद यादव जी कभी हारते नहीं। उनके पास मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन हमेशा था, या फिर जेडीयू की या भाजपा की नहीं होती। हम लोग जात की राजनीति नहीं होती है। इस समय देश में एक बदलाव आया है, इस समय देश में बदलाव आया है। इस समय लोगों को उम्मीद की राजनीति चाहिए। उनको चाहिए कि भाई किस व्यक्ति से या किस नेता से या किस राजनीतिक संगठन से वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो उनके मुद्दे हैं उस पर कुछ काम होगा। आज जो है देश के अंदर आशा की किरण बने हुए नरेंद्र मोदी, लोगों को लगता है इनकी विश्वसनीयता जो है, चाहे प्रशासनिक विश्वसनीयता हो, चाहे चारित्रिक विश्वसनीयता हो, चाहे इनकी वैचारिक विश्वसनीयता हो, ये 360 डिग्री की जो विश्वसनीयता है उस पर विश्वास करके वो देखना होगा कि जनता उस पर विश्वास करती है कि नहीं। अरुण कुमार श्रीवास्तव, नीतीश कुमार डेस्परेट क्यों हो गए हैं, क्यों डेस्परेट हो गए हैं? एक दिन में आप जानते हैं इस वक्त नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, खलनायक दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी बात हो सकती है, मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। कल आरजेडी के 13 विधायक हमारी पार्टी में या अलग उनको ग्रुप बनाया गया है, उन 13 विधायकों में से ज़्यादातर का ये बयान था कल कि लालू यादव जी जब से जेल से छूट के आए हैं तब से वो कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए हैं। और वो बिहार में ज्यादातर विधायक, अरुण जी, उन ज्यादातर विधायकों को आप गले लगाना चाहते थे बकौल नीतीश कुमार, और उन ज्यादातर विधायकों ने आपको आज दगा दे दी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, या अरुण जी को जवाब देने एक ही जगह से निकले हुए, यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। आना जाना लगा रहता है, लेकिन यानी कि सियासत के आयाराम गयाराम को सियासत का अनुमोदन ऐसा है, सियासत नहीं, ये तो एक ही समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं। समाजवादी विचारधारा है मगर अराजकता तो नहीं है। अराजकता कुछ नहीं है। मुझे बहुत हंसी आ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? हम आप ये हंसी मजाक, आना जाना लगा रहता है। देखिए, आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव जुड़ गए, जुड़ने वाले हैं थोड़े से इंतजार के बाद। आपने मेरी बात सुनी है ना? जी बोलिए। नीतीश कुमार पर जो आरोप लगाया है, मैं ये कह रहा हूँ, ये उनका अंदरूनी मामला है। उनके लोग पार्टी छोड़ के अगर अलग ग्रुप बना लिए हैं और अगर वो नीतीश कुमार को समर्थन देना चाहते हैं तो उनको लगता है कहीं न कहीं। कहाँ ग्रुप बनाए? 9 लोग वापस आ गए, वापस आ गए, तो आज आए ना, कल की हम बात कर रहे हैं। आज आए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आए हैं, आ गए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नहीं, ये पूरा मामला बैकफायर कर गया। अरुण जी, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हमारा कहां बैकफायर कर गया? उनकी पार्टी के लोग गए थे, उनके वापस चले गए, इसमें हमारा क्या लेना देना है? नहीं, क्योंकि आप उन्हें गले लगाना चाहते थे। सुधांशु मित्तल, हमारे पास कोई आएगा तो हम गले लगाएंगे। चलिए हमारे साथ सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ रामकृपाल यादव जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, नहीं, सुधांशु जी, आप काफी बोल चुके। मैं जरा रामकृपाल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, आज हमने पूरे घटनाक्रम को देखा, कल भी देखा, मगर बड़ा सवाल रामकृपाल जी ये है, जो लोग गए भी थे, दो लोगों ने कम से कम जो बयान दिया था, उन्होंने दो अहम बातें की थी। उन्होंने कहा था सेक्युलरिज्म के लिए, उसको बचाने के लिए हम नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं। लालू यादव जो जेल गए हैं, जो 5 साल के लिए राजनीति से बाहर हो गए हैं, उसकी गोदी में जाकर लालू प्रसाद यादव बैठ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि यह साबित करता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति में निरर्थक हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी कभी भी भारतीय राजनीति, बिहार के राजनीति नहीं, भारतीय राजनीति से ना अलग हुए हैं ना अलग होंगे। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द है, और जब तक वो रहेंगे बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द में रहेगी। माइनस प्लस जो भी कर लीजिए, इसे लालू यादव को बिहार की जनता के दिलों से और देश की जनता के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। और खासतौर पर ये जो जिन विधायकों का आपने नाम कहा, ये इन विधायकों को लालू यादव ने पहचान दी है, राष्ट्रीय जनता दल ने पहचान दिया है, और ये इन्होंने विश्वासघात किया है, गद्दारी किया है पार्टी के साथ, अपने साथियों के साथ धोखेबाजी करने का बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार के इतने राजनीतिक इतने मजबूत स्तंभ हैं, रामकृपाल जी मेरी बात सुनिए ना, अगर इतने मजबूत स्तंभ थे लालू प्रसाद यादव, तो उनको लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? छोड़ के क्यों जा रहे हैं उन्हें? बड़ा सवाल ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत चिंताजनक संकेत है। नहीं, कोई चिंताजनक का संकेत नहीं है। आपने खुद से देखा होगा, कल से लेकर आज तक जिस तरह से हमारे पार्टी के विधायकों ने, जिनके नाम धोखाधड़ी करके दे दिए गए थे, वो 13 की सूची में उनका नाम था, उन लोगों ने खुद स्वयं से आने का काम किया। कल आए, आज वाकई स्वयं से आने का काम किया। बात के लिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय वाकई स्वयं से आने का काम किया के साथ हम थे हैं, और जी वाकई स्वयं से आने का काम किया, या आपकी तरफ से कोई तो मत है, किसी को कोई जबरदस्त, हमारे तरफ से कुछ नहीं। आप उनसे अलग से भी बात कर सकते हैं, अलग से बात आप लोगों ने किया भी, इंडिविजुअल लोगों से बात किया है। ये तो स्पीकर ने, कांग्रेस स्पीकर ने, माफ कीजिएगा, इस सरकार के इशारे पर, नीतीश कुमार के इशारे पर, बिल्कुल मैं आपसे मैंने इसी मुद्दे पर ग्रिल भी किया था थोड़ी देर पहले श्रीवास्तव जी को, मैंने उनको ग्रिल भी किया था इसी बात पर, स्पीकर महोदय का जो पूरा इसमें संवैधानिक काम क्या है। बिल्कुल गैर संवैधानिक, जवाब दीजिए इस बात का अरुण जी। गैर संवैधानिक स्पीकर ने किया है वो उदय नारायण चौधरी जो आपकी पार्टी से हैं। देखिए, अगर उन्होंने जनता दल में आने के लिए अलाउ किया होता तो मैं मानता गैर संवैधानिक है। एक पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप अलग होना चाहता है और उसको उन्होंने स्पीकर ने मान्यता दिया है, और ये बहुत ऐसा है, इसके बारे में मैं टिप्पणी करने वाला नहीं हूं। इसके लिए स्पीकर महोदय और वहां के विधायक जाने, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। जांचे आपने मान्यताओं दे दी उनको, ये कैसे हो सकता है? ऐसा है, संविधान के तहत 10वें अनुच्छेद में कहीं कोई ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्टी ज्वाइन करे या स्प्लिट हो, दोनों में कोई फर्क है। 2/3 सदस्य जब तक नहीं होंगे तब कानून को ताक पर रख दिया, कर ही नहीं सकते। देखिए, चलिए की बात मत करिए। असलियत बात जो है राजनीति की, वो ये है कि लालू जी का बिहार से उनका राजनीति में हाशिए पे आ गए हैं, और पर आ गए हैं। बात आप यहाँ कर रहे हैं। रामकृपाल जी आपको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आरजेडी के लोग अब नीतीश जी के साथ आ रहे हैं, ताकि मोदी को रोकने के लिए, और नीतीश का समझते हैं कि नीतीश जी मोदी को रोकने के लिए नीतीश का, इसलिए रामकृपाल जी, एक मिनट सुधांशु जी, रामकृपाल जी हाशिए पर आ गए, और इसकी एक और बानगी, एक और सबूत यह है कि आपके सालों के साथी पासवान आपको छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी भी कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया कि वो आपके साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। ये अपने आप में सबूत हैं। डरना चाहिए आपको कहीं ना कहीं रामकृपाल जी। देखिए, दरअसल बात यह है कि जदयू का जमीन खिसक चुका है,
इनको बिहार की जनता ने निकाल के अपने दिल से फेंक दिया है। और अगर आज चुनाव हो जाए तो उसका नतीजा आपके सामने आएगा। आप अपने सर्वे में भी आपने बताया है कि इनकी स्थिति क्या है। और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे और पूरे तौर पर सब लोगों को डर है लालू प्रसाद यादव जी से। डर है लालू प्रसाद। सुधांशु जी, किसी को भी डर गए आप लालू प्रसाद यादव से, उनके उदय से। आज का ये दिन उनके लिए उदय, आज के दिन जरिए वो राजनीति तो उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप सुधांशु जी? जी, मैं दोनों राजनीतिक संगठनों के बारे में एक एक शब्द, एक एक लाइन में टिप्पणी कर दूं। जब जहाज डूबता है तो लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी का भाषा भी देख लीजिए और उनके विधायकों का हाल भी देख लीजिए, तो इनका क्या हश्र होने वाला आप जानते हैं। और जब जनता का आक्रोश सामने दिखता है तो आप हर गैर कानूनी काम करने को तैयार होते हैं। ये आपने जनता दल यू के आचरण से देख लिया। 13 विधायक आते हैं, 2/3 है क्या? एंटी करप्शन एक्ट जो है, वो एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है, वो बहुत साफ करता है कि जब तक 2/3 नहीं होंगे तब तक एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होता है। लेकिन स्पीकर क्योंकि अपना इसलिए डेस्परेशन में, क्योंकि दिख रही है हार हो रही है, तो इसलिए क्या करो। मैं पहले मुझे जवाब दीजिए इस बात का। कल हमारे प्रोग्राम में, एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट, कल हमारे कार्यक्रम में आपके नेता साबिर अली लगातार इस बात की दुहाई देते रहे, नहीं साहब हो सकता है 13 में भी उन्हें मान्यता मिल सकती है, जबकि कानून कहता है कि जब तक 2/3 ना हो इसे स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इससे साबित होता है कि आप कितने डेस्परेट हैं और सुधांशु मित्तल के आरोप में वजन है। देखिए, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इस टेक्निकलिटी में हम बहस नहीं कर सकते, इसलिए ये विधायकों और उसी विधानसभा अध्यक्ष के बीच का मामला है। मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई मान्यता नहीं दिया है, उन्होंने कोई दल परिवर्तन के लिए नहीं कहा है, एक अलग ग्रुप बना दिया है। इसके बारे में तो विधानसभा अध्यक्ष ही बताएंगे, हम उसमें क्या बता सकते हैं। लेकिन जो असलियत है उससे मत रामकृपाल जी, इस पर आप रिएक्शन देना चाहेंगे जो श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं? टेक्निकलिटी में मत जाइए ना, टेक्निकलिटी में जाना होगा क्योंकि उसका ताल्लुक क्या हो रहा है। जब रामकृपाल जी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को छोड़ के चले गए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि अगर रामविलास जी हमारे साथ रहते बहुत अच्छा था। धर्मनिरपेक्ष हमारे साथ नेचुरल अलायंस उसका हो सकता था और अच्छा था। लालू जी साथ रहते तो भी रामकृपाल जी को सुन लेते। अरुण जी, एक मिनट बोलिए। रामकृपाल जी, सब कुछ चलता है कानून और संविधान के आधार पर ही सब कुछ चलता है, यह मान्य सिद्धांत। चलिए, रामकृपाल जी का शायद संपर्क टूट गया है। सुधांशु जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। एक मिनट, आखिरी, इन दोनों का हाल यह है कि ना खुदाई मिली ना बिसाने सनम। ऐसा नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ऐसा नहीं, दोनों को जनता का इतना आक्रोश सहना पड़ रहा है कि उसी में बौखलाहट। अरुण जी, ऐसा है क्या? देख लीजिए, अरुण जी, ऐसा है क्या? जल्दी 10 सेकंड आपके पास। संगठनों का हाल सामने। सुधांशु जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार के लोग बहुत मजबूती के साथ आपको पूरी चुनौती देंगे। आपका कहीं वहां दिखाई नहीं देंगे। ये भी मैं इतना ही वक्त है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सुधांशु जी, आपका भी, और रामकृपाल यादव, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ सी बात है कि बिहार की सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है, और इसलिए भी कि इसका सीधा असर राष्ट्रीय चुनावों पर पड़ने वाला है, और इसलिए हमने कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज इस बड़ी बहस को आपके सामने पेश किया। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।